जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख किस में मिलता है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, नकुल दिग्विजय में। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? महाभारत के कर्ण से संबंधित कौन सा शहर है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, करनाल जो है कर्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, बहुधान्यक। बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को जाना जाता था योद्धा काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, अग्रोहा। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख से संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हमें मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। काले चमकीले चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? तो राइट आंसर आपका इसका रहने वाला है ऑप्शन ए, वैदिक काल। काले चमकीले चित्रित मृदभांड वैदिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोदा गया था? राखीगढ़ स्थल कहाँ पर खोदा गया था? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, हिसार में। हिसार जो है राखीगढ़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? फतेहाबाद में कौन सा स्थल स्थित है? राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, बनावली। बनावली जो है वह फतेहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीताथल गांव की खुदाई के द्वारा किसके द्वारा की गई है? मीताथल की खुदाई किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, डॉक्टर सूरजभान। डॉक्टर सूरजभान के द्वारा मीताथल गांव की खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ है उसका उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, एहोल अभिलेख से पता चलता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, सीसवाल राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा 16 जनपदों में से था। 16 जनपदों में से कुरु की राजधानी क्या थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? अग्र गणराज्य की राजधानी कौन सा था? राइट आंसर आपका होने वाला है अग्रोहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, अग्रोहा से महाराज अग्रसेन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धन संघ का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है थानेसर या फिर स्थानेश्वर। थानेसर में वर्धन वंश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? थानेसर जो है किस राजा की राजधानी था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राजा की राजधानी स्थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी हुई पुस्तक में किस नगर की चर्चा की गई है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए थानेश्वर की चर्चा की गई है। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए थानेसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ? 1191 और 92 में युद्ध कहाँ पर हुआ? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी तरावड़ी में। तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की तराइन में लड़े गए युद्ध में विजय हुई थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तराइन की दूसरी लड़ाई तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 अक्टूबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उनका गुम्बद है वर्तमान वह जिला कौन सा है? रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर की गई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी 1265 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है? राइट आंसर आपका होने वाला है फतेह खान के नाम पर। फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद नगर बसाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की है? फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हिसार की। हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र में कौन से शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी ये सभी सिरसा पर, हिसार पर, सिरसा पर, फतेहाबाद पर, तीनों पर तैमूर ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन क्या है। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन ए पानीपत। पानीपत में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? बाबर के विरुद्ध कौन था? राइट आंसर आपका इब्राहिम लोदी और इसमें बाबर की विजय हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध है? हेमू के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और यह कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका होने वाला है 1556 में। 1556 में पानीपत की
दूसरी लड़ाई हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर आपका होने वाला है 1739। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, मराठी शासकों के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा जाता है। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? यह 1761 में लड़ी गई थी। बात करते हैं पानीपत की तीनों लड़ाई के बारे में। पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई ये आपकी हुई थी 1526 में। दूसरी लड़ाई हुई है 1556 में। तीसरी लड़ाई हुई है 1761 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर आपका होने वाला है 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। किस किस के बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहा जाता था? वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहा जाता था? राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, बरानी। बरानी के नाम से जाना जाता था।